जब वो बात करते हैं कोई भी तो खुद उनकी भाषा नफरती अंदाज की नजर आती है। आप लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, जबकि ये सीधे सीधे अवैध घुसपैठियों की बात करते हैं। तो ये आपके मुंह से कैसे अच्छा लगेगा जब आपकी पार्टी का नाम ही, छोड़ दीजिए कि आप राजनीति क्या करते हैं, आपकी पार्टी का नाम ही एक धर्म आधारित लोगों पर है, एक वर्ग पर है, तो फिर किस मुंह से आप ये बात करते हैं? पार्टी का नाम हो जाने मात्र से आप ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी धर्म आधारित है। क्या शिवसेना धर्म आधारित है? शिवसेना में या उद्धव गुट शिवसेना धर्म आधारित है या संवैधानिक आधारित है? धर्म आधारित। और जहां तक हेमंत बिश्व शर्मा, जी 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 निर्माण जो बाला साहब ठाकरे जी ने किया था, धर्म आधारित ही किया था। हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, क्या वो संवैधानिक है? क्या वो सिर्फ वहां ओवैसी जी के बयान 2 रुपए वाला भिखारी संवैधानिक है? नहीं, बिल्कुल है। अगर कैसे है 2 रुपए वाला भिखारी का बयान संवैधानिक कैसे है? तर्कों की कसौटी पे हम बगावत में कर सके तो ये जवानी बेकार है। वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। इतने नामर्द और इतने मुर्दार तो हिंदुस्तान में राजनीति करने वाला ऑल इंडिया में नहीं हो सकता कि डायरेक्ट आप ये कह दो कि मियां भाई को परेशान करो। मुसलमान अगर रिक्शा ड्राइवर हो तो उससे 5 रुपया मांगता हो तो 4 रुपए दो। ये कोई तरीका एक मुख्यमंत्री? नहीं तो आप चाहते हैं कि असम में घुसपैठिए रहें और उन पर कोई बात ना हो, घुसपैठिए रहने चाहिए वहां पर? नहीं, गृह मंत्री हम है क्या? हाँ, नहीं आप बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए तो आप बात नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो बात कर पा रहा है वो बात कर पा रहा है जिसकी सरकार है। ये निकम्मी सरकार अपनी कमी को ढकने के लिए बार बार पूर्ववर्ती सरकार पे थोपता है बात। अच्छा कमियां बताइए, चलिए कमियां बताइए जिसमें 2 रुपए का भिखारी जैसे स्टेटमेंट को आप लोग जस्टिफाई भी करते हैं। आप ये भी कह दीजिए कि असम में कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, वहां पर कोई विकास नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ बताइए जरा मुझे आप। विकास सड़क बना देने मात्र से क्या विकास हो जाएगा? बौद्धिक विकास नहीं होना चाहिए, मानव का विकास नहीं होना चाहिए, मानव हित की बात नहीं होनी चाहिए। ओवैसी जी का जाके करिए, उनके भाई का करिए। 15 मिनट पुलिस हटा लो, ये हेट स्पीच किसने दिया था? ये बौद्धिक विकास पहले उनको जाके करिए। और जिस तरीके का उन्होंने अभी हेमंता बिश्व शर्मा जी के लिए बयान दिया है, वो एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री है। जिस तरह ओवैसी साहब एक चुने हुए एमपी हैं, उसी तरह हेमंता बिश्व शर्मा राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं। अरे आप अपनी पार्टी का बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं किसका एजेंट हूँ ये आप तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मनमोहन जी की पहले, मनमोहन गामा जी की पहले बात सुनिए। लोग करते हैं और सर्वेश जी पहले मनमोहन गामा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। मनमोहन गामा जी, अनरिजॉल्व डेमोग्राफिक प्रॉब्लम को क्या AIMIM नजरअंदाज करने के लिए तैयार है? क्या ओवैसी की एंट्री असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बयान देकर सीधे सीधे आपकी पार्टी को असम में चुनावी फायदे के लिए नहीं है? जहां तक देश की सरहदों की सुरक्षा की बात हो या देश में भाईचारा की बात हो, हम प्रमुखता से फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करते हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर साहब, आपने देखा होगा, चाहे वो पहलगांव का मुद्दा रहा हो, चाइना द्वारा अधिकृत कर लिया गया हो हमारी जमीन को, वो मुद्दा हो, या बांग्लादेश के ऊपर जब यही भारतीय जनता पार्टी हिंदू प्रेम का रोना रोती है, बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है तो, और यहाँ पे हिंदुओं की हत्या खुलेआम उन्हीं के समर्थक करते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। और उसी बांग्लादेश को $10 मिलियन के बैरिस्टर साहब हमारे पार्लियामेंट में जाके पैलेस्टाइन की बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार पे एक शब्द नहीं बोला हमारे देश के पार्लियामेंट में। समझ गए ना? तो जिस तरीके की राजनीति, ओछी राजनीति आपके बैरिस्टर साहब करते हैं, ये जग जाहिर है, पूरा देश देख रहा है। पाठक जी ऑन रोकेटेड हमारे नेता ने पार्लियामेंट में बोला है। कब बोला? पैलेस्टाइन के मुसलमानों को ओवैसी साहब से क्या लेने देना है मुझे बताइए। वो पैलेस्टाइन दूसरा देश है, जबकि बांग्लादेश के मुसलमान हमारे यहाँ आके रह रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जो समस्या हो रही है उन्हीं के कारण हो रही है। ये रह रहे हैं, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान बांग्लादेशी है?
हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन हर मुसलमान का भी ये दायित्व बनता है कि उन बांग्लादेशी मुसलमानों को चिन्हित करवाए जो मौजूदा सरकार के सामने में, क्योंकि ये उन्हीं भीड़ में जाके छुप बैठता है और देश में अराजकता और आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है। क्या ये देश के मुसलमानों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कामा जी? या आपके बैरिस्टर साहब की नहीं है? फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए तो वो हल्ला मचाएंगे, लेकिन अपने देश के लिए नहीं। सर्वेश जी पहले भाई से कहते हैं कि देखो भाई मुसलमान ताकत में आ रहा है। अरे भैया कहाँ 100 रुपया और कहाँ 20 रुपया, कौन बड़ा ये बता दो। कब तक डराओगे आप? 2014 से पहले भी हम मनमोहन गामा जी अभी कितना डेमोग्राफी चेंज कितना हुआ है असम में, ये बताइए परसेंटेज वाइज। पहले कितना था, अब कितना है बताइए। और क्या ओवैसी साहब को वो समस्या दिखती है कि नहीं दिखती है? डेमोग्राफी चेंज होने की वजह क्या है ये आप बताएं। सर वजह क्या है? मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ना। वजह अभी सिर्फ अकेली नहीं, सिर्फ अकेली वो वजह नहीं है ना सर्वेश जी, सिर्फ वो वजह नहीं है ना। माइग्रेशन है, आपकी आबादी बढ़ना है, इन्फिल्ट्रेशन है, सब कुछ मिला के डेमोग्राफी चेंज में एड ऑन करते हैं। सिर्फ एक समस्या नहीं है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि ये बदलती डेमोग्राफी की असदुद्दीन ओवैसी के लिए चिंता है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो वहां पे उनको वोट बैंक दिख रहा है। किशनगंज बिहार में जाके आप चुनाव के नाम पे आप असली हिंदुस्तानी हम बकरी भाइयों को आप परेशान करेंगे तो ये कब तक सहा जाएगा? अरे कौन कर रहा है? इंसिडेंट बताइए ना सर, मेरे को इंसिडेंट बताइए ना। आप तो खुद अपनी नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं बैठ के, ले दे के घूम फिर के बार बार मुसलमानों को आप विक्टिम प्लेइंग कैटेगरी में लेकर आते। क्यों लेकर आते हैं समझ में नहीं आता। बात यहाँ पर इन्फिल्ट्रेटर्स की हो रही है, घुसपैठियों की हो रही है, बदलते हुए डेमोग्राफी चेंज की हो रही है। जो बड़ा खतरा है उसको नजरअंदाज करते हैं। सिर्फ अपनी अपनी पॉलिटिक्स को नहीं चलाया जा सकता है ना। ठीक है, आलोक साहब आपके पास आती हूँ, फिर ऋषि जी आपके पास आऊंगी। ठीक है सब, बाकी लोगों से भी बात करने दीजिए। आलोक साहब मुझे ये बताइए कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा इस तरीके के बयान देते हैं, जाहिर बात है कि उनको भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बाकी लोगों को मौका देता है ये कहने का कि बीजेपी बांटने की राजनीति करती आई है। पहले भी यही करती थी, आज भी यही करती है। दूसरी तरफ एक वीडियो ट्वीट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि जी हमें तो इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता, और वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। तो क्या कर रहे हैं आप? खुद में श्योर नहीं है या सामने वाले को आप इतना कंफ्यूज स्टेट में रखना चाहते हैं कि कोई डिसाइड ही नहीं कर पाए कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी पार्टी कभी भी किसी असंवैधानिक भाषा का, असंसदीय भाषा का प्रयोग करती नहीं है और किसी भी इस तरह के जो प्रवचन है उसका कोई समर्थन भी नहीं करती है। आपको याद होगा कि जब शाइनिंग इंडिया कैंपेन चल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का और गोधरा कांड हुआ, उस समय भी हमारे जो सर्वोच्च नेता थे पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी, उन्होंने समर्थन नहीं दिया था बीजेपी को। और ये एक बहुत बड़ी घटना है जो हमारे पार्टी लाइंस को बिल्कुल क्लियर करती है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आपने मुझे काफी लेट एंट्री दिया है, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो मियाँ शब्द है वो एक्चुअली असम के 4 क्षेत्र का और असम के जो रिवराइन बेल्ट्स हैं वहां पे बंगाली मुस्लिम माइग्रेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है जेंटलमैन या सर। मियाँ जी कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके लिए कोई भड़क जाए। वो मुसलमानों के लिए नहीं किया जाता है, वो बंगाली स्पीकिंग मुसलमानों के लिए किया जाता है जो कि एक भौगोलिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं।